और चलिए बिल्कुल 30 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। बड़ी जानकारी आपको बता दे, छुट्टियों की वजह से तारीख को बदल दिया गया है। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में वोटिंग को लेकर शुरू से ही आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन तब दलीलें दी गईं, लंबी छुट्टियों के बीच वोटिंग से कम लोग मतदान करने पहुंचेंगे। बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में अर्जी भी दी गई, लेकिन वो खारिज हो गई। अब चुनाव आयोग ने तारीख के बदलाव पर कहा कि बिश्नोई समाज तारीख बदलाव में मांग कर रहा था। गुरु जाम्बेश्वर की याद में सालाना उत्सव होता है। इस बार ये उत्सव 2 अक्टूबर को होगा। राजस्थान में बिश्नोई समाज के हजारों लोग जुटते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। इधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी और आरएलडी की राह अलग हो गई है। जम्मू कश्मीर में आरएलडी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, करीब 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। एनडीए का हिस्सा है जयंत चौधरी की पार्टी, और अब अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। यूपी में गठबंधन सहयोगी आरएलडी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी आरएलडी की राहें जुदा होंगी। हालांकि पहले चरण का नामांकन हो चुका है। पार्टी बाकी के 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों का जल्द ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर में हम तक करीब 20 सीटों के करीब हम चुनाव लड़ेंगे, वो हमारी तैयारी है। और आरएलडी वहाँ चुनाव लड़ रही है। आरएलडी पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल पाई थी। चुनाव प्रचार के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जा सकते हैं। इधर केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है, और बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 4 सत्रों पर चर्चा हुई है। आरएसएस संगठनों के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के हालात का मुद्दा भी उठा, और पंजाब के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई है। आरएसएस समन्वय समिति की बैठक केरल के पालाकड में जारी है। ये बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन 4 सत्रों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वायनाड में स्वयं सेवकों के राहत अभियान पर रिपोर्ट पेश की गई। संगठनों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। हालांकि पहले दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा नहीं उठा। बैठक में संगठनों पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है, सिर्फ आगामी कार्यक्रम और योजनाओं को साझा किया जाता है, ताकि संघ के विभिन्न संगठनों में आपसी समन्वय बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सके। और अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार में जेडीयू में नया घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें, एमएलए गोपाल मंडल ने सांसद पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सांसद अजय मंडल पर तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। अजय शराब की तस्करी करते हैं, गोपाल मंडल का यह कहना है, और अजय अफीम की भी खेती करते हैं। बिहार में जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी के भूमिहार पर दिए बयान का विवाद अभी थमा नहीं कि भागलपुर से पार्टी सांसद अजय मंडल पर शराब की तस्करी और अफीम की खेती करने के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप लगाया है जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल ने। वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के भी अफीम का खेती करते थे। गोपाल मंडल ने ये भी आरोप लगाए हैं कि भागलपुर में हर सरकारी काम पर सांसद जांच बैठाते हैं और वसूली करते हैं। इधर महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद जो हंगामा है वो लगातार देखा जा रहा है, और आज एमवीए की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। शिंदे सरकार के खिलाफ आज विपक्ष का मार्च होगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले इस मार्च में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर सियासत जारी है। आज विपक्षी एमवीए सरकार के खिलाफ मुंबई में मार्च निकालेगा। महात्मा चौक से शुरू होगा विपक्ष का मार्च। गेटवे ऑफ इंडिया तक प्रोटेस्ट मार्च होगा। इस प्रोटेस्ट मार्च में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत तीनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मामले में बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। एमवीए के खिलाफ मुंबई में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। और देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट आपको दे दे। महाराष्ट्र में आज गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से आज गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। प्रतिमा गिरने पर एमवीए का प्रदर्शन आज होना है, और आंदोलन को देखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है।